गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 और इस 4 के चारों पार्ट कराने जा रही हूँ इस वीडियो में। बच्चों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है ना। अब आपको के मान ज्ञात करने हैं और उन्होंने बोला है कि इसके मूल वास्तविक हों। अब देखो मूल वास्तविक कब होते हैं? मूल वास्तविक इसके लिए सूत्र है कि जब d या तो d बड़ा हो 0 से तब मूल वास्तविक होते हैं, और या तो d बराबर हो तब मूल वास्तविक होते हैं। अगर बराबर होता है तो वास्तविक और समान होते हैं, और अगर d बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होते हैं। तो इसके लिए हमें एक विविक्त कर निकालना पड़ता है। विविक्त कर मतलब जिसको d से डिनोट करते हैं। तो देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x² + 5x - k = 0 है ना। तो सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे कि ये व्यापक वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो पहला फर्स्ट पार्ट उतार लो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 5x - k = 0। अब देखते हैं कि ये वर्ग समीकरण के रूप में है कि नहीं। तो पहले लिख लो, यहाँ पर वर्ग समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर है ना। अब इसकी 0 से तुलना करते हैं इससे कैसे? a बराबर कितना हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हो गई, देखो x से पहले जो भी x² से पहले वो a हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू जो x से पहले है वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू हो गई 5, और c की वैल्यू है आपके पास, यहाँ देखो यहाँ आपके पास दिया हुआ है -k है ना। कोई नंबर नहीं है, k मतलब एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो -k यानी हम लिख देंगे c की वैल्यू -k। अब विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये विविक्त कर, ये मैंने इसके पहले के हर वीडियो में समझाया, आप उसको देख लेना है। विविक्त कर आपका द्विघात सूत्र से लिया जाता है ना। b बराबर कितना दिया हुआ है 5, और 5 का स्क्वायर हो गया, फिर -4 और a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -k, ये c की वैल्यू हो गई। सॉल्व करो इसको, देखो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और ये देखो माइनस, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस हो गया, और लेकिन ये भी माइनस माइनस है तो दोनों माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा। 4 2 = 8 और k से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारे पास 8k। अब इन्होंने बोला है कि देखो मूल वास्तविक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंबल बना दो कि या तो ये बड़ा होगा है ना, यही तो होता है, या तो बड़ा होगा, और या इसको बोलते हैं नीचे वाले को बराबर। यहाँ पर भी दे दो, या तो ये बड़ा होगा या तो ये बराबर, क्योंकि इन्होंने बोला है मूल वास्तविक आपको दिखाने हैं है ना। अब इसको देखो 25 8k जो भी वेरिएबल वाला है उस नंबर को बाहर कर लो। इस 8k को हमने बाहर कर लिया, ये देखो 8k हमने बाहर कर लिया, तो ये वाला नंबर आपके पास कितना आ गया, ये 8k बाहर आ गया, तो ये 25 प्लस का था, दूसरी साइड चला गया तो माइनस का हो गया है ना। ये आपके पास इधर आ गया तो ये हो गया माइनस का 25। देखो हमने 8k को वैसे का वैसे रखा, ये वाला नंबर हमारा इक्वल के दूसरी साइड चला गया तो ये माइनस हो गया, यहाँ यही वाला सिंबल लगा दो ये है ना। अब k की वैल्यू अलग कर दो, k ही तो पता लगाना है, k की वैल्यू अलग कर दी हमने, तो k बराबर हो गया, यहाँ लिख दो माइनस का 25, और नीचे ये जो मल्टीप्लाई था ये इधर आ गया, डिवाइड हो गया, 8 आ गया। अब ये नंबर किसी से कट नहीं रहा है ना, मतलब यही इसका k का मान हो गया कि या तो ये आपका 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर होगा, यही इसका -25/8 इसका मान हो गया है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है हमारे पास kx² - 6x - 2 = 0। इसकी भी हम पहले द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से जब तुलना करोगे तो आप लिख देना द्विघात सूत्र। फिर a बराबर है आपके पास, देखो a x² से पहले जो भी नंबर होता है a का होता है, a बराबर है k, b बराबर है आपके पास -6 और c बराबर है -2, ये नंबर हो गया। अब विविक्त कर निकाल लो, विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac।
b की वैल्यू है यहाँ पर -6 उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है -2 है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 देखो -6 इंटू -6 हो गया तो माइनस का साइन खत्म हो गया 36। यहाँ भी दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 2 8 तो बन गया आपके पास 8k। यहाँ भी दिखा दो कि या तो ये इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, क्योंकि मूल वास्तविक इन्होंने बोला है खाली, है ना। फिर इसी 8k को वैसे का वैसे रहने दो, यानी 8k हमने वैसे रहने दिया, ये दूसरी साइड चला गया तो ये किसका हो गया, माइनस का 36, क्योंकि नंबर प्लस का था, दूसरी साइड चला गया माइनस का हो गया। k इक्वल्स टू ये आपके पास -36 और यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई था ना, इधर आगे डिवाइड हो गया। कट कर दो, 4 से कट कर दो इसको, 4 2 8 और 4 9 36। अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा ना, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k की वैल्यू, k या तो देखो बड़ा होगा या छोटा, किससे, -9/2 से। ये आपका k का मान हो गया। अब इसका पार्ट ऑफ थर्ड देखो पार्ट थर्ड है हमारे पास 9x² + 3kx + 4 = 0। इसको भी हमने व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करी तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर लिख दिया। a की वैल्यू है, x² से पहले जो भी नंबर होता है a की वैल्यू होती है, यानी 9 हो गई। b की वैल्यू देखो 3k है, x से पहले का नंबर b का होता है। c की वैल्यू ये जो कांस्टेंट नंबर होता है c का हो गया। अब द्विविविक्त कर लिख दो, 4b = d विविक्त कर का सिंबल होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू है आपकी 3k और उसका स्क्वायर फिर 4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है आपकी 4। मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 और k को k स्क्वायर ही रहने दो। फिर यहाँ एक साइन माइनस का है ना, एक साइन हो गया, 4 4 देखो मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16 और 16 9 होता है 144। यहाँ पर भी देखो या तो ये बराबर होगा या तो बड़ा होगा। अब जिसके साथ ये वेरिएबल नंबर होता है उसे ही हमें बाहर निकालना होता है। हमने 9k² को बाहर निकाल दिया, ये नंबर माइनस का था, दूसरी साइड चला गया तो हमारे पास प्लस का हो गया, यानी 144 हो गया। फिर k² को बाहर रहने दो, 144/9। ये नंबर किसी से कटेगा तो है नहीं आपका, दोनों एक नंबर से कटता नहीं है, तो यहाँ से जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, यानी नंबर बन गया आपके पास k = ये देखो ये अंडर रूट में 144/9 और रूट जब हट जाएगा तो 144 होता है आपका 12 का रूट और नीचे 3 का रूट होता है 9, ये 9 का रूट होता है 3, है ना। तो यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k बराबर हो गया आपके पास या तो बड़ा होगा या तो छोटा, 12/3, है ना। ये k का मान हो गया, लेकिन अभी भी देखो ये कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, यानी k का मान कितना हो गया, ये इसको यही काट दो आप, 3 1 3, 3 4 12, यानी k बराबर हो गया आपके पास 4। अब इसका आप पार्ट फोर्थ देखो इसका पार्ट है फोर्थ आपका, k x² + 2x - 3 = 0। फिर यहाँ लिख देना कि व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, है ना। तो लिख दिया हमने ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान कितना हो गया, देखो बताते जाओ जल्दी, k, b का मान कितना हो गया, बोलो 2 और c का मान -3, है ना। अब विविक्त कर का फॉर्मूला बताइए, b² - 4ac, b की वैल्यू 2, आप भी कॉपी में लेके सॉल्व करते जाओ बेटा, हाँ। b की वैल्यू देखो b 2 और उसके ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू हो गई -3, है ना। खुद भी आप सॉल्व करते जाया करो, कॉपी में लगाने के साथ साथ लगा लिया करो, फिर मेरा देखा करो, है ना। 2 2 यहाँ हो गया 4 और यहाँ देखो साइन दोनों माइनस के थे तो माइनस साइन प्लस का हो गया, 4 3 12 और ये k हो गया। अब जिसको पता लगाना है उसको वैसे ही रहने दो, जो दूसरा है उसको दूसरी साइड भेज दो। यहाँ पर भी ये सिंबल जरूर लगा देना ऐसे ना, दूसरी साइड आ गया तो ये हो गया आपका -4, k = ये सिंबल ऐसे लगा दो ना, k = -4 और अपॉन में कितना 12, 4 1 4 और 4 3 12, आंसर इज -1/3। ये k का मान हो गया।
बच्चों अगर चैनल अच्छा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और मैं इसी चैनल पर और टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। बाय बच्चों।